शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करती हूं और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मैं बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुई हूं। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और ऐसे ही सच्ची खौफनाक कहानियाँ आप लोग सुनते रहें। और मेरी खौफनाक कहानियों को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और आप लोगों को अगर मेरी खौफनाक कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है अनमता ने और अनमता बताती हैं कि ये खौफनाक कहानी मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी है। ये खौफनाक कहानी उस वक्त की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ने के लिए हाई स्कूल में गई थी। वहाँ मैं न्यू स्टूडेंट थी और मुझे किसी भी जगह का इतना पता नहीं था। 1-2 हफ्ते मुझे गुज़रे थे वहाँ पर और कुछ मेरी वहाँ दोस्तें बन चुकी थीं। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बातों बातों में ये बात बताई कि यहाँ पर जो वॉशरूम एरिया है, इस वॉशरूम एरिया की साइड पर बहुत ज़्यादा पुरस्रार वाक़यात सुनने को मिलते हैं और वो जो वाक़यात हैं वो इतने ख़ौफ़नाक हैं कि हम लोग भी उस वॉशरूम एरिया की साइड पर जाने से डरते हैं। मैंने उन्हें कहा कि कैसे वाक़यात की तुम बात कर रही हो, ज़रा मुझे भी बताओ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक वॉशरूम है जो कि हॉन्टेड है और वो अबेंडेड पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, पता नहीं कब से। और जो भी लड़की वहाँ पर जाती है वो वॉशरूम में बंद हो जाती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में वॉशरूम से बाहर उसे लाया जाता है और कभी भी वो लड़की जो है दोबारा स्कूल में नहीं आती। तो मैंने उन्हें ये कहा कि हो सकता है कि ये लड़कियों को डराने के लिए किसी ने बात की हो और वो सारे स्कूल में फैल गई हो। तो वो ये कहने लगी कि नहीं, एक वाक़या हमारी आंखों के सामने हुआ था कि हम लोग क्लास में बैठे हुए थे एक दिन और एक लड़की बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हुई हमारी क्लास के आगे से गुज़री और हमारी क्लास के सामने से गुज़र के वो बेहोश हो गई ग्राउंड में। तो हमने जब सबने देखा, क्लासेस की लड़कियों ने और टीचर्स ने, कि ये लड़की बेहोश हो चुकी है, तो हम लोग जैसे ही उसके पास गए और वो दोबारा होश में आ गई और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग गई। तो हम लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि इसने बहुत ज़्यादा कोई नशा कर लिया हो क्योंकि वो इस तरह की हरकत कर रही थी। तो हम लोगों ने इसको पानी पिलाया, उसको समझाया, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। तो उसको जैसे ही टीचर्स ने पकड़ा या लड़कियों ने पकड़ा तो उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से उठा के फेंका कि लड़कियों को, टीचर्स को, कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये वही लड़की है, पतली सी, कमज़ोर सी, जो कि बिल्कुल भी किसी पे हाथ नहीं उठाती या इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, ताकत नहीं है, और वो इस तरह उठा उठा के फेंक रही है। बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ थी वो। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो गई और हम लोगों को क्लास के अंदर भेज दिया गया। हमारे क्लास के दरवाज़े बंद कर दिए गए और हम लोगों को ये कहा गया कि आप लोगों ने बिल्कुल भी क्लास से बाहर नहीं आना। हमें नहीं पता कि उसके बाद वो लड़की कैसे होश में आई दोबारा, क्योंकि जब हम क्लास में जा रहे थे तो वो फिर से बेहोश हो चुकी थी, और कैसे वो अपने घर गई। उसके बाद से कभी भी वो स्कूल वापस नहीं आई। तो ये वाक़या जब मैंने सुना मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई। और अनमता बताती हैं कि जब मैं 1-2 दिन बाद मुझे हाजत महसूस हुई और मैं वॉशरूम की तरफ गई तो वहाँ पर वॉशरूम जो थे उनके डोर जो थे वो लॉक थे। सारे वॉशरूम फुल थे, वो एक ही वॉशरूम था जो अबेंडेड वाला था, जो खुला हुआ था, और उसके अंदर मैं जाना नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फ़ीलिंग आ रही थी उस वॉशरूम को देख के, लेकिन फिर भी मैंने उस वॉशरूम के अंदर जैसे ही कदम रखा, मैंने दरवाज़ा जैसे ही लॉक किया तो मुझे दरवाज़े के बाहर ऐसे लगा कि कोई आकर खड़ा हुआ है और वो मेरे दरवाज़े के आगे चल रहा है। अब मुझे कदमों की जब आवाज़ आ रही थी तो मैं उस कदमों की आवाज़ को बहुत ज़्यादा गौर से सुनने लगी। अचानक से वो कदमों की आवाज़ दूर चली गई। मुझे लगा कि हो सकता है दूसरे वॉशरूम से लड़कियां आई हों और वो चली गई हैं वापस अपनी क्लास की तरफ। तो अचानक से मेरे वॉशरूम का जो डोर था वो बहुत ज़्यादा नॉक होना शुरू हो गया, ज़ोर ज़ोर से। अब जैसे ही मेरा वॉशरूम का डोर नॉक होना शुरू हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये कौन है जो इतनी ज़ोर से डोर नॉक कर रहा है। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जो वॉशरूम के दरवाज़ों के बिल्कुल एंड पे खड़ी थी, यानी जहाँ से हम लोग अंदर आते थे वो उस एंट्रेंस पे खड़ी थी।
अब मैं उस लड़की को देख रही थी और वो जो लड़की थी उसने यूनिफ़ॉर्म भी हमारे स्कूल की पहनी हुई थी और हुलिया तो हमारे स्कूल जैसा ही था, लेकिन उसके बाल बहुत बिखरे हुए थे और बहुत ज़्यादा गंदा उसका हुलिया था। और जगह जगह उसकी बाजुओं पे, उसके हाथों पे जैसे फंगस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होती है वो लगी हुई होती है, तो उस तरह का मुझे कुछ महसूस हो रहा था। और जैसे ही उसने मेरी तरफ़ देखा है तो उसकी जो आंखें थीं वो इंसानों जैसी थी ही नहीं। उसकी आंखों की जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे जिसके अंदर आईबॉल तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें किसी ने निकाल ली हैं और उसके गड्ढों की जगह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। और वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से के तासुरात दे रही थी, जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाकर मैंने जब लॉक किया दोबारा से तो बाहर से बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग गईं और कोई मुझे कहने लग गया ज़ोर ज़ोर से, दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो। और वो आवाज़ जो थी वो ऐसे लग रहा था कभी मर्द की है, कभी वो आवाज़ ऐसे लग रहा था जैसे किसी औरत की है। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है और मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलना चाह रही थी क्योंकि जो चीज़ मैंने अभी बाहर देख ली थी। तो अचानक से मेरे वॉशरूम के अंदर एक सांप नुमा कोई चीज़ आई। उस टाइम पे मुझे नहीं नज़र आया सही तरह कि वो सांप ही था या वो क्या चीज़ थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे वॉशरूम के दरवाज़े के नीचे से अंदर आया, मैं खड़ी हुई थी और जब मैंने उस चीज़ को देखा वो बहुत ज़्यादा अजीब और ख़ौफ़नाक थी। उसके पूरे जिस्म पे बाल थी वो सांप जैसी, लेकिन उसके पूरे जिस्म पे बाल थे। मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई और बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा जब मैं हुई, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो फिर दरवाज़ा ना खुले। मैं इतनी खौफ़ज़दा हुई कि मैं दोबारा चिल्लाना शुरू हो गई, जिस तरह मैंने सुना था कि दूसरी लड़कियां चिल्लाती थीं। अब मैं चिल्लाना शुरू हो गई और आवाज़ें देना शुरू हो गई, कोई मेरी आवाज़ ना सुने, कोई उस एरिया की तरफ आ ही नहीं रहा था। तो अचानक से कोई एक लड़की आ गई उस एरिया की तरफ, वॉशरूम की तरफ, और उसने मेरी आवाज़ सुन ली तो उसने सबको जाके बताया कि दोबारा से उस वॉशरूम की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही वो सब लोग आए और उन्होंने जब मेरी हालत देखी और जैसे ही वो सब लोग आए तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अब जैसे ही मैं बाहर निकली उन्होंने मेरी हालत देखी और वो जो सांप नुमा चीज़ थी वो भी उसी टाइम पे गायब हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा थी, मेरे मुंह से बिल्कुल भी अल्फाज नहीं निकल रहे थे कि मैं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ। उन्होंने मुझसे बहुत पूछा अंदर क्या था, क्या देखा, क्या हुआ। मैंने उन्हें उस टाइम पे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने जाने से पहले जो वो मेरी दोस्तें थी जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा ये बातें बताई थी, मैंने उनको ये सारा वाक़या बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद मैं कभी भी दोबारा मैं भी उस स्कूल में कभी नहीं गई। वो 1 साल जो था मेरा, वो मेरा ऐसे ही ज़ाया हो गया बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाह रही थी। मुझे हर स्कूल में यही डर लगता था कि यहाँ पे भी वैसी चीज़ होगी और यहाँ पे भी वैसी चीज़ होगी। तो 1 साल मेरा ऐसे ही गुज़र गया। फिर अगले साल से मैंने स्टडी अपनी कंटिन्यू की और अब मैं फिर से अपनी स्टडी जो है मैंने अपनी जारी रखी हुई है। और अब मेरे साथ तब से ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अभी भी मैं वॉशरूम एरिया की तरफ जाने में, जहाँ कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ उसके वॉशरूम एरिया की तरफ जाने में भी मैं थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ कि ये ना हो मेरे साथ दोबारा कोई ऐसा वाक़या हो जाए या उससे भी बुरा कोई मेरे साथ वाक़या हो जाए। तो ये खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच अनमता आपका ये खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग भी मुझे खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे ईमेल आईडी पर, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं और मेरे ईमेल आईडी पर जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी कुछ और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।